आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 करते हैं। ठीक है, टीचर वाला। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सक्सेस जॉब पे आइए। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। पहला पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। पश्चिम चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। घटते क्रम में बोला गया है। ठीक है, पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, मतलब पश्चिम चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। ओके। कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है? तो 32। कितना हो जाएगा? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32। कितने राज्य में? 32। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडल में विभाजित है। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडल में विभाजित है। कितने मंडल में? तो 10 मंडल में। 10 मंडल होता है। ओके दोस्तों। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, मतलब जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है एरिया वाइज, तो शिवहर। शिवहर कितना है? 1880। 1880। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा बिहार का तो 1106। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति की पहली बार कार्यान्वित किया? किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रित पद्धति की पहली बार कार्यान्वित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति का पहली बार किया। नीचे सूचीबद्ध 80 क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी पता है आप लोग को? खट्टे फल में जो भी है, खट्टा चीज़ में, उसमें होता है, तो साइट्रस फल हो जाएगा विटामिन सी। संतरा वगैरह, नींबू, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है, साइट्रस फल। भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में आम के उत्पादन में 5वां स्थान है। आम का 5वां है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? एकाधिकार MRTP कब प्रभावी हुआ? तो 1970 में, 1970। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG रानाडे था। MG रानाडे 1867 में किया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? तो अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम अशफाक उल्लाह था। ओके दोस्तों। 9 अगस्त 1925 में
निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी संयंत्र केस से जुड़ा है? तो भगत सिंह नहीं जुड़ा है, सॉरी नहीं जुड़ा, भगत सिंह नहीं जुड़ा, रामप्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह थे, भगत सिंह नहीं थे। वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? 1937 में आम चुनाव में तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, अपनी सरकार नहीं बनाई। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे का पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्न में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की आम जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद में, कौन दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने? ब्रिटिश वस्तुओं का, तो कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव उपयुक्त में से एक से अधिक ने किया था। इसका ऊपर वाला ऑप्शन है दोस्तों। निम्न में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार का अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थव्यवस्था का पढ़ लीजिएगा तीनों ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई किया थे। किसान की अगुवाई स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो थी, कौन सा था? महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस किया था, तो कैसर हे हिंद का था, कैसर हे हिंद। असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव का आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का है। निम्न में से सही सुमेल करें। कैमूर है रोहतास में, यही सही है, बाकी बात गलत है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? तो रोहतास में। कैमूर कहाँ है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, और पंथ वन्य प्राणी अभयारण्य नालंदा में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? भारतीय संविधान को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लागू हुआ 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्य को तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मौलिक कर्तव्य को 1976 में 51 क के तहत, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 51 क भाग 10 42वें संविधान संशोधन अब हो गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 था, अब कितना है? 11 हो गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को
निम्नलिखित फसल में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? भारत में एक प्रमुख खाद्यान्न है चावल। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मध्य प्रदेश। दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में चावल दाल का सबसे बड़ा तो मध्य प्रदेश, जो कि अकेले 23% करता है। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त हुए हैं, आधा से अधिक, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? कौन सा भारत का क्षेत्र मृदा अपरदन से चंबल घाटी अत्यधिक प्रभावित है? रेणुका दक्षिण भारत में रहती है। उसकी माता घर की प्रधान है। ऐसे परिवार को कहते हैं, मातृ प्रधान हो जाएगा, माँ प्रधान है तो मातृ प्रधान हो जाएगा। एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तब उसमें डैश है। कॉपर सल्फेट की कुछ बूंद डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता तब उसमें बासा है, बसा। विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी तो हम लोग को पता है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मछली का तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश, सब में विटामिन डी होता है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगती है, उसको डैश कहते हैं। हवा में उगने को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ जड़ें, हवा में अगर वो उग जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? अवस्तंभ जड़ें। कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का बाह्य भाग करता, बाह्य दल। कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे के कौन सा भाग करता है? बाह्य दल। वे जीव जो पौधे से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खा जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वे जीव जो सर्वाहारी जीव होते हैं। ठीक है, सब कुछ खाते हैं। टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? जड़, पत्ता, फल, उपयुक्त में से एक से अधिक। टमाटर क्या है? टमाटर पौधे का फल है। टमाटर हम लोग जो खाते हैं वो क्या है? फल में आता है। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आगे का सेट आप लोग को मिलता रहे। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का विकास राजमार्ग से है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का राजमार्ग से है। यदि चंद्रमा की सतह से एक शैली पृथ्वी पर लाया गया है तो यदि चंद्रमा की सतह से एक शैली पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा, परंतु द्रव्यमान में नहीं। भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं। मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेट चेंज हो जाता है, मास कभी चेंज नहीं हो जाता, कहीं भी आप ले जाइए। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां ट्रेंचेज जिसमें पाई जाती है वो है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां ट्रेंचेज जिसमें पाई जाती है वो है प्रशांत महासागर, वो है
प्रशांत महासागर। अति गहरी महासागरीय द्रोणी ट्रेंचेज जिसमें पाई जाती है वो है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। के दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, 4700 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। कितने सदस्य होता है लोकसभा समिति में? 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ओके, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7। कौन करता है अध्यक्ष की नियुक्ति? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ओके दोस्तों, इसमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? बोल रहा है कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। कब हुआ था चंपारण? तो 1917 में। संविधान में दिया गया आमुख डैश है। संविधान में संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। कौन एक सही सुमेलित है? नागरिकता भाग 2 में, तो ये गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य संविधान का भाग 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका आंसर सी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस में है? 4 में, 36 से 51 में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार? तो 200, अनुच्छेद 200। विचार के लिए किसी विधेयक का आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश? अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः? छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित, देखिए धुंधला है दोस्तों, फिर भी थोड़ा समझिएगा। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? एपी कल्चर, सेरीकल्चर, रेशम कीट से, पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, ये नहीं है। पीसी कल्चर होता है मत्स्य मछली पालन से। ठीक है। एपी कल्चर शहद से सही है। सेरीकल्चर रेशम कीट, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी, वो भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योग में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है? निम्नलिखित उद्योग में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, प्राचीन है सबसे ज़्यादा। प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है।
प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित क्लोरोफिल के रूप में संचित होता है। पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है? पहले क्या खिलता है? तो कली, फिर अधखिला, फिर पुष्प, फिर पुष्प, फिर फल। कली, अधखिला, पुष्प, पुष्प, फिर फल। रक्त के जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? जमने में, थक्का बनने में जिसको बोलते हैं, तो विटामिन के का। रक्त को जमने में विटामिन के का योगदान होता है। ठीक है। जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जैम, जेली, जूस आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें सोडियम मेटा बाइसल्फेट सोडियम मेटा बाइसल्फेट मिलाया जाता है। कृष्णा एक किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन सा खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है? इसका आंसर देखिए, चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ, ये सब खाने से अत्यधिक काम कर सकता है। श्री कृष्ण कांत शर्मा एक कार्यरत वकील है। वे दफ्तर तथा घर दोनों ही में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं। उन्हें निम्न में से कौन सा रोग होने की आशंका है? तो मधुमेह रोग होने की आशंका है। अगर कोई काम नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, तो मधुमेह। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? सही उत्तर इसका बताइए। बिजली की खपत का बिल वाटेज, केवल ए होगा, वाट में वाटेज। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो CSO करता है, वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सी हो जाएगा इसका आंसर। 2 मार्च 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गाड़ियों के टायर में हवा भरी होती है क्योंकि ये क्या होता है? यह अधिक संपीड्य है। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी रहती है, यानी गैस भरा हुआ रहता है, क्योंकि यह अधिक संपीड्य है, कंप्रेसिबल। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो 0 kg। अंतरिक्ष में 0 हो जाएगा। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। कैसे चलती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग की तरह। ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य तरंग की तरह चलता है। पहले सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में, फिर लिक्विड, फिर गैस में। ठीक है, इसको मिलान करिए। देखिए किसमें किसका मिलान सही है, ये देखना है। तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, 1 का 2 हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, B का 3 ऊर्जा का जूल, ज्योति तीव्रता का 4 हो जाएगा डेसिबल में, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1। ठीक है, आवृत्ति का हर्ट्ज। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, हवा में कौन सा गैस की मात्रा अधिक है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। कितना %? 78%। हवा में फिर ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं कहीं देता है 20.99 भी, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है।
ओके दोस्तों, और नाइट्रोजन कितना हो गया 78.9 किसका होता है, ये हम आपको कमेंट करके बताइएगा। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट में से किसका प्रयोग किया जाता है। माचिस में फास्फोरस का, दिया सलाई में जो हम लोग यूज करते हैं माचिस में, वो कौन सा रहता है, लाल फास्फोरस रहता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन हो जाएगा। मिलान करें, कार्बन मोनोऑक्साइड A का 2 हो जाएगा कैंसर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर B का 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किडनी को क्षति पहुंचाता है, इसका आंसर C होगा। धूलकण हो गया श्वास संबंधी, शीशा केंद्रीय श्वास, इसका C हो जाएगा आंसर। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिससे चट्टान की उम्र का पता लगाया जाता है। हृदय कब आराम करता है। हृदय जो है कब आराम करता है, कभी नहीं, 2 धड़कनों के बीच। हृदय जो है कब आराम करता है, तो 2 धड़कन के बीच आराम करता है हृदय। एक मिनट में कितना धड़कता है, तो 72 बार। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसी को आइसोटोप कहा जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप हो गया, आइसोभार में परमाणु भार समान होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। स्टेथोस्कोप से क्या मापता है, जो डॉक्टर लोग लगाता है वो उससे क्या डॉक्टर मापता है, क्या सुनता है, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या होता है, 1 का 3 हो गया। सोने की शुद्धता नहीं, रक्तचाप मापने के लिए होता है, B का 4 हो जाएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर B का 4 हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर C हो जाएगा। B का 4 एक ही में दिया हुआ है, मिलान करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं को उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है, किससे है 352, तो राष्ट्रीय आपातकाल से है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से है, किसमें है, तो 18 में है, अनुच्छेद 18 में है। विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है, चिचेन इट्जा तो मैक्सिको में है। 7 अजूबों में चिचेन इट्जा मैक्सिको में। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, 182 का घटक है। 182 का कौन सा घटक है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। सांची के स्तूप निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बौद्ध द्वारा
दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। सांची का स्तूप, तो चक्र का 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? करवे समिति। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, 80 क्वेश्चन हो गया है, आगे का सेट आप लोग को भी मिल जाएगा।